नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, अभी जो 20 नवंबर के बाद के अंदर अपने गेहूं की जो वैरायटी लगनी है, लेट वैरायटी, उसकी बात करेंगे आज अपने। भी कौन कौन सी जो लेट वैरायटी है वो अपने लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जगह गेहूँ की बिजाई हो चुकी है, लेकिन 20% जो कॉटन का बेल्ट था लेट होगी, या फिर जहाँ पे धान की कटाई लेट हुई है, तो वहाँ पे अपने जो है वो कौन सी लेट वैरायटी लगा सकते हैं गेहूँ की। और लेट वैरायटी के लगाने के साथ साथ उसके अंदर जो अपने को फर्टिलाइज़र देना है वो किस प्रकार से देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा देना है, ताकि अपनी जो उपज है वो दूसरी कंपेयर कणकों के जो आगत गेहूँ की जो बिजाई हुई थी उनके कंपेयर में अपनी जो अच्छी हो उसके। क्योंकि अभी जो ऑलमोस्ट सभी जगह गेहूँ की बिजाई है वो हो चुकी है। तकरीबन 25 अक्टूबर से लेके और 15-20 नवंबर तक जो गेहूं की बिजाई होनी थी वो हो गई, लेकिन 20% ऐसी जगह हैं जहाँ पे गेहूं की बिजाई वो नहीं हुई है। तो अपने कौन कौन सी वो जो वैरायटी है वो लगा सकते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइज़र कब देना है अपने को, कौन सा फर्टिलाइज़र सॉइल एप्लीकेशन के अंदर अपने को देना है। तो सबसे पहले जो लेट वैरायटी की बात करें तो वो है DBW 173, जो करनाल के द्वारा निकाली गई वैरायटी है। बहुत अच्छी वैरायटी है। अपने अगर इसको लेट लगाते हैं, अगर इसकी बात करें तो 20 नवंबर से लेकर अपने 10 दिसंबर तक भी इसको लगाते हैं तो भी इसका जो प्रोडक्शन है वो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकड़ के हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में अगर बात करें तो अपने जो PBW 757 है, PBW 757 का भी उपज है वो भी ठीक है। अपने 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसको आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद में जो एक 752 वैरायटी है PBW की, वो भी अच्छी वैरायटी है। तो इन तीनों वैरायटियों को अपने को सीड रेट जो रखनी है वो रखनी है अपनी इनकी 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र देना है अपने को सॉइल एप्लीकेशन के अंदर, अगर अपने DAP दे रहे हैं, डाई अमोनियम फास्फेट दे रहे हैं, वो अपने को देनी है 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ साथ अपने को 20 किलो सॉइल एप्लीकेशन, मतलब अगर अपने ज़मीन तैयार करते हैं उस समय अपने को 20 किलो यूरिया जो अपने को देनी है, ताकि इसकी जो जर्मिनेशन होने के बाद में गेहूँ और साथ के साथ इसकी जो बढ़वार है वो अच्छी हो, उसकी फसल हरी भरी रहे। तो इसके लिए अपने को ये चीज़ और देनी है। इसके साथ साथ अपने अगर जहाँ पे गेहूँ ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा लगता है, या फिर जहाँ पे फ्लोराइड मत ज़्यादा है, कुएं का पानी है वो खारा है, तो उसके साथ साथ वहाँ पे अपने क्या है, थोड़ी सल्फ़र की भी मात्रा है, बेंटोनाइट सल्फ़र है, वो भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ अपने को सॉइल एप्लीकेशन के अंदर देनी है। उसके अलावा अपने बात करें तो इसके अलावा HD जो एक वैरायटी है 2968, जो 2967 वैरायटी है, वो भी अपनी जो लेट वैरायटी है, मैंने भी काफ़ी सालों तक इसको लगाया है। और लेट लगाने पर इसका प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है, अर्ली लगाने पर इसका प्रोडक्शन नहीं होता है 2968 का। तो इसका भी जो प्रोडक्शन आता है वो 20 क्विंटल से अब आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सकता है। तो ये 4 वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा जो श्री राम की 252 है वो भी अपने लगा सकते हैं। उसका भी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन अगर ठंड अगर अच्छी पड़ जाए, क्योंकि इस बार अनुमान यही लगा रखा है 2022 के अंदर 20 बार ठंड ज़्यादा पड़ने के अनुमान है। अगर ठंड पड़ती है तो ये सभी जो लेट वैरायटियां हैं इनका प्रोडक्शन अपने को जो अर्ली वैरायटी लगाई थी उनके बराबर ही मिल सकता है। लेकिन शर्त यही है भी अपने को इनके अंदर थोड़ा फर्टिलाइज़र का जो है वो एक्स्ट्रा देना है। एक्स्ट्रा यही हो गया भी उनसे अगर अपने को 10-15 किलो यूरिया फालतू देनी है, 5-7 किलो 10 किलो DAP फालतू देनी है, या अपने जब सिंचाई करते हैं फर्स्ट सिंचाई, तो उस समय अपने को जो 6 एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रेंट है, जिंक है, या थोड़ी मात्रा के अंदर अपने सल्फर है जो 80%, वो अपने को देनी है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा एक वैरायटी और आती है जो 2851 HD 2851 जो वैरायटी है, ये भी वैरायटी अपने जो है वो लगा सकते हैं। इसका भी प्रोडक्शन अपने को ठीक आ जाएगा। ये नहीं है अर्ली वैरायटी लगाने पर, पिछले साल जो अर्ली लगी हुई थी उनका प्रोडक्शन आया था, उससे पिछले साल जो लेट वैरायटी थोड़ी लगी थी, अर्ली से ज़्यादा लेट का जो प्रोडक्शन है वो आया था। लेट का प्रोडक्शन इनका कम से कम 20 से 22 क्विंटल 25 क्विंटल 2851 जो गेहूँ हैं इसने जो अपना प्रोडक्शन दिया था।
अब इनकी सीड रेट की बात आती है। जो DBW PBW की जो रेंज है जिसके अंदर, उनके अंदर अपने को सीड रेट रखनी है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। 2967 की बात करें तो इसके अंदर भी अपने को 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट रखनी है। 2851 की जो सीड रेट है वो अपने को कम से कम 65 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी सीड रेट रखनी है। 65 से 70 किलो भी आप कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी ठंड होने के कारण जर्मिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अगर जर्मिनेशन की प्रॉब्लम हट गई, उसके अलावा अपने इसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर अगर बीज अपने कम डालेंगे, अगर कोई ठंड की वजह से बीज जर्मिनेशन कम हुआ तो अपना प्रोडक्शन है वो घट सकता है। बीज एक बार ज़्यादा होने की वजह से अपने इसके अंदर फिर इसके अंदर हेरो वगैरह भी लगा के इसको, अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर इसकी जो जाडी होती है, या अपने बोल सकते हैं संघनी होती है ये, तो इसको अपने हेरो लगाकर भी इसकी डिस्टेंस है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये जो 5 वैरायटी हैं ये अपने लेट लगा सकते हैं, और लेट का प्रोडक्शन है वो बढ़िया आता है। ऐसी बात नहीं है अपने लेट हो गई तो अपने को कौन सी फसल लगाएं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपने इसको जो लेट वैरायटी हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये इनके अंदर थोड़ा फर्टिलाइज़र अपने को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये थी 5 वैरायटियाँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। अगर आपने चैनल पर अब फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास लगे घंटे के बटन को ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय जवान जय किसान।